नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ छिपा के रज़ाकार अकबर साहब मौजूद हैं। उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था ये हादसा, ये तमाम चीज़ें से जानते हैं। अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि आप ड्राइवर हैं या गोताखोर हैं? मैं ड्राइवर भी हूँ, गोताखोर भी जो हूँ। वाक़या हुआ था, ये रिपोर्ट आपके पास कैसे हुआ था? आप लोग कब पहुंचे थे, कितनी देर में पहुंचे थे? ये हमारे मरकज ने हमें कॉल की थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो रेस्क्यू की टीम भी मौजूद थी। ये कौन कौन सी टीमें थी वहाँ पर? रेस्क्यू की एक ही टीम मौजूद थी, 1112? 1112 वाले वो वहाँ मौजूद थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, रेस्क्यू टीम। सही, वो जो टीमें पहले से मौजूद थी वो क्या कर रही थी वहाँ पर? मैडम वो लोग नदी में उतरे हुए थे, सही है ना। तो मैं आगे की तरफ और चला कितने गया। लोग थे? तकरीबन 6 लोग थे। 6 लोग थे। छह में- आपको जो कॉल की वो इसीलिए की थी कि आप भी जाकर वहाँ नाले में उतरे? जी जी आप मैडम, अकेले थे, आपके साथ और भी लोग थे? मेरी गाड़ी पहुंची थी तो मेरे अलावा भी 2 गाड़ियां और आ गई थी, इदारे ने भेजी थी। तो मैं मामा लालू चौक की तरफ नदी में उतरा था। मैंने कहा क्योंकि बॉडी यहाँ से जब चलते हुए आती है ना तो वहाँ कचरे में फंस जाती है, तो मैं वहीं पर था, नदी में उतरा। फिर मैंने मरकज़ को कॉल की, मरकज़ ने कहा वहीं रुको, हम और गाड़ियाँ मजीद भेज रहे हैं। जब आप उतरे आपने क्या देखा, कितनी गहराई है? मैडम ये तकरीबन 4 फीट तलक गहराई थी और पानी का जोर काफ़ी था। सही है। और नाले की अगर बात की जाए जहाँ वो बच्चा गिरा था, उसकी गहराई कितनी थी? उसकी भी गहराई तकरीबन इतनी थी, 4 फीट जितनी थी, क्योंकि वहाँ उतरने से पानी का जोर बहुत था। मैंने कहा कोई सेफ्टी नहीं है, तो जब मैंने मरकज़ को फ़ोन किया उन्होंने सेफ्टी वगैरह गाड़ी के साथ भेजा। चाहिए तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं होता कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो उसी वक्त सेफ्टी मौजूद हो? जब मैडम ऐसे होता है ना तो ये अचानक हो गया, जब ऐसे होता है तो हमारा इदारा यानी कि सेफ्टी भेज देता है। अच्छा, सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेफ्टी में मैडम यानी कि सूट होता है, रस्सी वगैरह होती है, सीढ़ी वगैरह होती है, जो चीज़ें चलती है। और हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होता है। अल्लाह ना करे आग लग जाती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बच्चा अगर उसकी बॉडी मिल जाती है उसी वक्त, उस दिन सांस की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो सकती थी। ऑक्सीजन लगा लेते हैं। तो फिर कितने घंटे तक ये जो है वो तलाश का अमल जारी रहा? ये तकरीबन 5:45 बजे से सुबह 8:30 बजे बॉडी मिली है। सुबह 8:30। तो ये 5:45 से आप लोगों ने फिर बीच में रात को 1-1:30 बजे ये तलाश का अमल रोक दिया था? नहीं मैडम, चल रहा था। रेस्क्यू माशाल्लाह खूब मेहनत कर रही थी, ये तलाश का अमल चल रहा था। तो मैं ये मामा लालू चौक की तरफ था, वहाँ पर फिर ईदी की टीम भी आई, वो भी नीचे उतरी। सही है ना, मेहनत सबने सही, बराबर। ईदी भी थी, छिपा भी थी, रेस्क्यू 1112 भी थे, ये इतने सारे लोग मिलकर एक एफर्ट कर रहे थे। हाँ। कितने लोग थे तकरीबन? आप ये समझे कि 15 लोग थे। क्या मुश्किलात क्या आ रही थी? मुश्किलात ये आ रही थी मैडम, बॉडी नहीं मिल रही थी, बॉडी नजर ही नहीं आ रही थी। पानी का बहाव इतना था, लगता था आगे जा चुकी है। हाँ, तो मैं आगे की तरफ गया, बॉडी बीच में ही कचरे में फंसी हुई थी। जब सुबह को मैं गाड़ी लेके इस तरफ आया तो जहाँ ईदी की गाड़ी खड़ी थी ना, बॉडी उसी नदी के तरफ से ही बराबर। सही, बॉडी यानी आपको मिली? बॉडी निकाली जब रेस्क्यू ने तो स्ट्रेचर उनका पहले पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, लेकिन आप भी वहाँ मौजूद थे मैं- और रेस्क्यू वाले भी वहाँ मौजूद थे या रेस्क्यू सबसे पहले कौन पहुँचा था? रेस्क्यू मौजूद थी, मैं मौजूद था, ईदी की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, क्योंकि यानी कि मुश्तरका गाड़ी लगी कार्रवाई थी। जारी थी। हाँ तो ये जो वाकया हुआ था उसकी कितनी देर बाद आपको इत्तला मिली थी? आपको क्या लगता है कि देर से इत्तला मिली थी, उसकी गलती थी या क्या वजह थी? मैडम, इतला तो मुझे जैसे मिली मैं 2 मिनट में पहुंच गया था, क्योंकि मेरे सामने ही है। मैं पहुंचा तो मैंने देखा रेस्क्यू माशाल्लाह मौजूद है। वो मुझसे 15 मिनट पहले आई थी, तो यानी कि 15 मिनट में लेट आया था। और तकरीबन फिर 2.5 घंटे के बाद ईदी को इतला मिली, वो आई थी। हमने सुना है कि उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ और अफराद जो वहाँ पे थे, नशई भी थे, नशाई वो भी नशाई। कूद गए थे। हाँ, एक नशाई कूदा था, जब पानी का जोर उसको लगा तो बाहर आ गया। और वो कैसे निकला? वो खुद निकल सकता था? नहीं, उसको रस्सी के जरिए हमने बाहर निकाला मैडम, क्योंकि वो था भी बेचारा कमज़ोर था, उसको पानी ले जाता। बच्चा नहीं मिला जब वो उसके पीछे कूदा नहीं था? मिला, उसको बच्चा नहीं मिला। तो उसने ये मुझे बयान दिया कि यानी कि बच्चे ने पहले हाथ उठाया, तकरीबन ये मोबाइल जहाँ पर खड़ी है ना, यहाँ तक बच्चा था, उसके बाद बच्चा नज़र नहीं आया। तो कुछ बताया उन लोगों ने कि वहाँ क्या हुआ था ऐसा जो बच्चा नाले में गिरा, किसी ने धक्का दिया था, क्या हुआ था? कोई बता रहे थे, अभी कंफर्म तो नहीं है, कोई बता रहे थे कि पागल नाम की किरण लड़की है, उसको छेड़ रहे थे, उसने धक्का मारा। उसके वालिद ने ये बयान ये बताया था। जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है आप लोग पहुंच जाते हैं, चाहे वो वहाँ कोई डूब रहा हो या जो है आग लगी हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम मैं ये को? मैसेज देना चाहूँगा आवाम को कि आप 10-20 मिलाएं। 10-20 आप मिलाओगे तो ये 10-20 की गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ी आप लोगों के लिए भाई। तो जैसे चीफा साहब ने हमें ट्रेन किया हुआ है, हम आपके लिए है, हम आवाम के लिए है। आप 10-20 मिलाओगे, यानी कोई भी माशाल्लाह हादसा फौरन होता है तो उस हादसे की सूरत में
फटाफट जो है वो 1020 मिलाया जाए। 1020 आप मिलाओगे इंशाल्लाह कि कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो, 10-20 पहुंच जाएगी।